चंद्रमा की शीतल रोशनी में राजगढ़ राज्य सिमटा हुआ है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। भव्य महल जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब एक प्राचीन श्राप के बोझ तले दबा हुआ है। प्रजा फुसफुसाते हुए एक भूली बिसरी भविष्यवाणी की बातें करती है, जिसमें एक खोए हुए राजकुमार के लौटने और राज्य को पुनः प्राप्त करने की भविष्यवाणी की गई है। गहरे जंगलों से होकर एक अकेला घुड़सवार रात के अंधेरे में तेजी से बढ़ रहा है। उसका नाम है वीर, एक ऐसा योद्धा जिसे निर्वासन में पाला गया, अपनी असली पहचान से अनजान। वर्षों से वह अपने परिवार के रहस्यमय अतीत की सच्चाई खोज रहा है। आज रात वह अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा है। महल के अंदर राजकुमारी मीरा एक प्राचीन दर्पण के सामने खड़ी होती है। उसके प्रतिबिंब में अतीत की परछाइयां झलकती हैं और एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। वह राजवंश की अंतिम रक्षक है, जिसने शपथ ली है कि वह अपने राज्य को अंधकार की शक्तियों से बचाएगी। अचानक महल के दरवाजे कांप उठते हैं। सेनापति रुद्र के नेतृत्व में एक अज्ञात योद्धाओं की सेना अंदर घुस जाती है। उनके कवच में एक रहस्यमयी नीली चमक है, मानो कोई दैवीय शक्ति उनमें प्रवाहित हो रही हो। उसी समय वीर महल के द्वार पर पहुंचता है। उसकी तलवार म्यान से बाहर निकलते ही चमक उठती है। मीरा मुड़कर उसे देखती है। उसकी आंखों में विस्मय और पहचान का भाव झलकता है। तुम वही राजकुमार हो जिसके बारे में कहा जाता है, वह धीरे से कहती है। युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारों की टकराहट और अंधेरे जादू की लपटें हवा में गूंजने लगती है। वीर और मीरा एक साथ लड़ते हैं। उनकी चालें एक दूसरे के साथ पूर्ण तालमेल में होती हैं। भविष्यवाणी साकार होने लगती है। केवल दोनों मिलकर ही इस श्राप को तोड़ सकते हैं। अंततः वीर अपनी तलवार रुद्र के हृदय में घोंप देता है। अंधकार का जादू टूट जाता है। रहस्यमयी योद्धा धूल में बदल जाते हैं और राज्य फिर से सांस लेता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ती है, वीर आगे बढ़ता है। अब एक निर्वासित नहीं, बल्कि अपने राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी। श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी असली यात्रा अब शुरू होती है।